a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मेरे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक बात तो 100% है कि अगर हमारे पास पावर इवन नंबर हो ना, इवन नंबर, पावर इवन नंबर है ना, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी ना वो ऑड बनेगी। ऐसा है बच्चों, इस बात से मेरे ख्याल में तो सारे इत्तेफाक करेंगे, यस सर। क्योंकि इसकी रीजन ये है ना कि एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो जब इवन पावर होगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी, एक ज्यादा, इवन में एक ज्यादा ऑड बनता है। अच्छा, इसी तरह अगर बच्चों मेरे पास होता a प्लस बी होल क्यूब, पता है क्या सिचुएशन बनती? a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मुझे एक बात बताएं कि आपके पास यहाँ जो पावर है वो तो ऑड नंबर है ना भाई? अगर पावर ऑड नंबर हो ना तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इवन बनती है। आप सारे इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, यस सर। सारे बच्चे इत्तेफाक करते हैं क्योंकि ये सामने सामने एक चीज नजर आ रही है, विल बी इवन। अच्छा, ऐसा है कि नंबर ऑफ, जब पावर इवन नंबर होगी ना तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी ना तो आपके पास जस्ट एक मिडल टर्म बनेगी, जस्ट एक मिडल टर्म बनेगी। दिस इज द मिडल टर्म। वी हैव थ्री टर्म्स, और ये जो 2ab है ना ये सराउंडिंग बाय a स्क्वायर एंड b स्क्वायर है, सो दिस इज द मिडल टर्म। ये बच्चों ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रही है? इसको मैं रिपीट यूं कर रहा हूं कि अगर हमारे पास पावर इवन नंबर हुई ना तो उसकी मिडल ऑफ टर्म एक होगी, मिडल टर्म एक होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आठ होंगी। आप ना बेशक इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स वाली बात को निकाल दें, यूं मैं इसको पढ़ूंगा कि इफ यू हैव अ इवन पावर यू हैव ओनली वन मिडल टर्म, इफ यू हैव एन ऑड पावर, दिस इज द ऑड बेसिकली। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि चार बनी है ना, तो ये वाली जो दो टर्म्स बनी है ना, दीज आर मिडल टर्म्स। तो बच्चों मेरे ख्याल में आप इस बात से इत्तेफाक करते होंगे सारे स्टूडेंट, बताइएगा। यस सर। सही। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं आप ऑब्जर्वेशन को ना बिल्कुल फाइनल एक बात लिखने लगा हूं जो कि आपने याद रखनी होगी। वो बात याद यूं रखनी है कि एन के बारे में ना दो कैटेगरीज हैं, कि व्हेन एन इज इवन एंड व्हेन एन इज ऑड, वी हैव टू कैटेगरीज ना। अच्छा, इवन के बारे में एक बार याद रखिएगा कि वी हैव वन मिडल टर्म। कितनी बच्चों मिडल टर्म्स होंगी इवन के केस में? वन मिडल टर्म्स, एग्जैक्टली वन मिडल टर्म। अच्छा, और ऑड के केस में बच्चों कितनी मिडल टर्म्स होंगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है? वी हैव मिडल, टू मिडल टू टर्म्स। मिडल टर्म्स। एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली, टू मिडल टर्म्स। अच्छा, अब एक और बात है, ये यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है भाई। किसी भी स्टूडेंट जो समझता हो कि नहीं उसको ये बात क्लिक नहीं की, ही कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर है? सारे बच्चे एक दफा यस बोलें और मेक श्योर करें कि उनको ये बात क्लियर है। सर जो पीछे आपने टर्म्स बनाई थी वो एक दफा वापस बता देंगे? ये वाली टर्म्स, जी सर। यस सर। ये तो फॉर्मूला यस है सर। जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab ओके। प्लस बी। ये तो फॉर्मूला मैंने ओपन किया जस्ट फॉर ओके। द ऑब्जर्वेशन कि अगर पावर इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, एक मिडल टर्म बनेगी। अगर पावर इवन ऑड नंबर हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन बनेगी तो दो मिडल टर्म्स बनेंगी। सर वो ये एक्चुअली तो मुझे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन।
क्यूब कि वाले का फॉर्मूला नहीं आता था, तो मैंने समझा आपने अच्छा टर्म अच्छा बनाई है, चलो, सॉरी। नहीं नहीं, अच्छा कोई इशू नहीं। अच्छा आप बच्चे, सारे बच्चे एक बात मेरी सुनेंगे बड़ी तवज्जो के साथ। ये देखिए, यहाँ जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये जो मिडल टर्म आ रही है ना, ये सेकंड पोजीशन पे आ रही है। किस पोजीशन पे आ रही है? सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, यहां से अगर मैं क्यूब वाले टर्म्स को कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो इसकी ये जो मिडल टर्म्स आ रही है ना, ये दो पोजीशंस पे आ रही हैं। द सेकंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन। इत्तेफाक करते हैं सारे बच्चे इस बात से? यस सर। जी, सारे बोलें क्लियर है ये बात, 100% नजर आ रही है? यस सर। जी सर। सही। अब जी जी पूछें। कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं? ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ब्रैकेट होती a+b होल रेज टू द पावर 100, अब मुझे नहीं पता लग सकता भाई मेरी मिडिल टर्म क्या किधर एग्जिस्ट करेगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म? आई डोंट नो द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म की मुझे पोजीशन नहीं पता। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो आप शायद कनेक्ट कर पाए, कोई स्टूडेंट कनेक्ट कर भी सकता है फौरन से इस बात को। देखिए, मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था फाइंड दी इंडिकेटेड टर्म, तो हमने फोर टर्म, एट टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट की हैं। अभी मेरा टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द मिडल टर्म। मैंने समझाया कि मिडल टर्म्स कब इवन इवन के केस में एक होती है, ऑड के केस में दो होती है, ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं ये बता रहा हूँ, नाउ माय टॉपिक इज कि हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। अच्छा, मुझे अगर पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म पता चल जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। द रीजन इज दैट इफ यू नो द पोजीशन यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक टर्म। फर्ज करें मेरी मिडिल टर्म की पोजीशन आ जाती है 7th, तो मैं आर की जगह 6 पुट करके मैं वो टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो नाउ माय टॉपिक इज कि हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। क्लियर है बच्चों? सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? तो मैं अब टाइटल दे दूंगा पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। सारे बच्चे सुनिएगा, पहले मैंने ये डिस्कस किया कि कब मिडिल टर्म एक होंगी, कब दो होंगी। जब वो बात क्लियर हो गई, मैं अब मूव कर रहा हूं कि पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है? यस टॉपिक की सर। प्रोसीडिंग देखिएगा मैं कैसे मूव कर रहा हूं। अभी बच्चों मैं लिखूंगा कि व्हेन n इज इवन, n इज इवन, अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म है, तो उसका उसकी जो पोजीशन होगी ना, उसको फाइंड करने का तरीका ये होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 नहीं, सॉरी, n+2 डिवाइडेड बाई 2। मुझे ये फॉर्मूला एक दफा गूगल से देख लेने दें। द रीजन इज दैट आई फॉरगॉट द फॉर्मूला। जो एक आज सीनियर स्टूडेंट भी बीच में, मरियम, मैंने ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है? n+1 आता है सर। n+1 इवन के लिए? दो आई डोंट थिंक फार्मूले हैं ना तो। सर। एक मिनट, मुझे तो गूगल कर लेंगे काइंडली। मुझे लग रहा है ये ए, गलत है। बेटा हाँ, बल्कि ठीक है, मैं इधर से आई जस्ट हैव टू कंफर्म द फॉर्मूला। मुझे ना सर फॉर्मूला 1 और नहीं, 3 ही है। बाकी बात है। जी, इवन के लिए। हाँ नहीं, इवन के लिए ठीक है। मैं मुझे पता चल गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बच्चे ये है n divided by 2 plus 1. This was the formula when n is even. I will explain ये क्यों है ऐसा। अच्छा, और ऑड के लिए बच्चों मुझे ये बता सकते हैं कि कितने हमारे पास टर्म्स हैं? दो मिडिल टर्म्स हैं ना, तो दो फॉर्मूलाज होने चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, द वन फॉर्मूला इज n+1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वन फॉर्मूला ना।
यानी पहली मिडल टर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए, और दूसरी मिडल टर्म के लिए है n+3 डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो ये कैन आस्क द क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ नो मिडल टर्म, सर। क्योंकि n इवन है तो एक मिडल टर्म होगी, यहाँ सॉरी +1 आता है, और अगर n ऑड होगा तो ये दो मिडल टर्म्स आएंगी। मैं पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट से, तरीम से पूछूंगा, यहाँ एक क्यों है और यहाँ दो क्यों है? सर ये ऑड है इस साइड, इसलिए यहाँ पे 2 है। जी दोबारा बताइएगा काइंडली। सर इस साइड ऑड है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ऊपर ट्री डायग्राम बनी हुई है कि व्हेन n इज ऑड वी हैव टू मिडल टर्म्स। क्लियर है ये बात आप सब बच्चों को? यस सर। अब देखिए, मैं इस फार्मूला को ना एक दफा कंफर्म करता हूँ। मुझे ये बताएं कि हमने अभी पिछले पेज पे ये पढ़ा है कि a+b होल स्क्वायर की जो मिडल टर्म थी ना, वो सेकंड पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही थी, हमने अभी पढ़ा है। अब जरा ना इसको फॉर्मूला से देखते हैं, क्या सेकंड ही आती? फॉर्मूला हमने अभी पिछले पेज पर पढ़ा है, n/2 + 1। n होता है टोटल पावर। आप मुझे जस्ट ये बता दें कि बच्चों इस केस में n की वैल्यू कितनी है? 2 ना। सो 2/2 + 1। आप मुझे ये बता दें कि 2/2 तो 1 होगा, एंड 1 + 1 2। तो बेसिकली दिस इज द सेकंड टर्म। बच्चों ये बात क्लियर हो गई आपको? बोलें। यस सर। यस क्लियर सर। है कि ये जो ब्रैकेट थी इसकी जो मिडिल यस टर्म है वो सर। सेकंड पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही है। यस वी सर। अप्लाइड द फार्मूला टू फाइंड आउट द पोजीशन। अब मुझे एक और बात बताइएगा, हमने अभी ही पढ़ा था कि a+b होल क्यूब की ना दो मिडिल टर्म्स आती हैं। एक मिडिल टर्म इसकी एग्जिस्ट करती है थर्ड पे, और सर एक मिडिल टर्म इसकी एग्जिस्ट करती है सेकंड पे। यस आस्क द क्वेश्चन। सर ये n की जगह पर इसकी हमने पावर को ऐड करना है ना? हाँ, आप पावर को पुट करना है। जी ठीक है। सही। बच्चों सुनिएगा, इस केस में ना हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ना जरा मैं n को पुट कर देता हूं, तो n की जगह मैं 3 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास बन जाएगा 3+1 डिवाइडेड बाई 2, और वहां बच्चे जब मैं पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? दैट विल बी 3+3 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताएं कि यहां से मेरे पास आंसर तो 2 आ रहा है, और यहां से मेरे पास आंसर तो 3 आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या हमारी मिडिल टर्म सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नहीं थी? यस सर। सही। व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो बात है ना, दिस वन n/2 + 1, एंड ये जो बात है दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली ये हमें मिडल टर्म्स दे रही होती हैं, उनकी पोजीशंस बता रही होती है। क्लियर है बच्चों बात? बोलें। यस सर। सही। अब मैं आपको बुक पे लेके जाता हूँ, वहां से एक बात हम देखते हैं। मुझे आपने बताना ये है कि ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर पावर 8 है। मेरा क्वेश्चन है किससे? दुआ से। इस केस में कितनी मिडल टर्म्स बनेंगी, एक या दो? सर इसके ऊपर 8 लिखा हुआ है सर, यानी हाँ n की 8 जगह लिखा 8 हुआ है। आएगा। नहीं, आप मुझे जस्ट बताएं नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी होंगी, एक या दो? सर ये इवन है ना, तो इसके अंदर एक ही मिडिल टर्म होगी। हाँ ग्रेट, मैं यही सुनना चाह रहा था, एक मिडल टर्म। मोइज आप बताएं मुझे, इसमें कितनी मिडल टर्म्स होंगी? सर 2 होंगी क्योंकि वो 9 ऑड एग्जैक्टली, है। वेरी गुड। और मुझे ये बताएंगी कौन करो, तो नैन आप बताएं इसमें कितनी मिडल टर्म्स होंगी? आज ही बताना है। चलिए फिर आप बताएं इसमें कितनी मिडल टर्म्स होंगी? सर एक होगी। हाँ एक ही होगी। क्लियर होगी ये बच्चों बात आप? अच्छा, अब मैं ना ये वाला क्वेश्चन लिखूंगा, जब मैं बाइट बोर्ड पे पहुंचू तो मुझे आप लोग 5 का पार्ट 1 लिखवाइएगा।
लेट मी रीच एट द वाइट बोर्ड। जी 5 का पार्ट 1 काइंडली मुझे लिखवा दें। जी लिखवाइएगा 5 का पार्ट 1। जी लिखवाएं। A over x a over x ओके plus bx प्लस बी एक्स whole raised to power 8. होल रेज़ टू द पावर। अच्छा जैसे ही ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, तमाम बच्चे सुनेंगे इस बात को। स्टार्ट आपने यूं करना है कि आप सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। पहले भाई आपको पोजीशन पता लगेगी तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। अब आपने फौरन से विद इन 1 सेकेंड, बल्कि लेस देन 1 सेकेंड, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी पावर इवन है या ऑड है। तो सामने नजर आ रहा है इवन है, तो मैं ना इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि n 8 है ना, तो 8 जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सो 2 4 टाइम्स 8 प्लस 1। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं किस पोजीशन पे मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रही है? बताएं बच्चों। 5th पोजीशन पे। किस पोजीशन पे जा रही है हमारी मिडिल टर्म? 5th पोजीशन पे। Fifth. क्लियर हो गई है सब बच्चों को बात? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि नहीं ये फॉर्मूला मैं नहीं याद रखना चाहता, लेकिन स्टिल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आसानी ये है कि वो ना, अगर इतनी 8 10 20 तक पावर तो आ जाती है फिर तो ठीक है। आप एक काम कर लें, 1 से लेकर ना 9 तक काउंटिंग लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने काउंटिंग लिख दी। एक तरफ आप 4 टर्म्स कर दें यूं, और इस तरफ भी आप 4 टर्म्स कर दें। मुझे ये बता सकते हैं दरमियान में कौन सा नंबर आएगा बच्चों? ये 5. यही तो मिडिल टर्म है इसकी। क्लियर है? Yes, sir. मैंने 9 क्यों लिखा है? क्योंकि पावर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे इसके अंदर। ठीक होगी? ये वाला मेथड भी आपको मैंने कहा बता दूं ताकि याद रहे। अब लेकिन सर देखें, क्वेश्चन में तो मेथड देखा जाता है ना। नहीं, मिडिल टर्म की पोजीशन फाइंड करना बेशक आप डायरेक्ट भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसिकली तो हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है, असल वर्किंग वहां है। उसकी पोजीशन तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? सो टी आर प्लस 1, सारे बच्चे सुनिएगा, एन सी आर a raised to the power n minus r and b raised to the power r। मैं जिन स्टूडेंट का नाम लूंगा वो फौरन से अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई करेंगे। कुरतुलैन आप भी, अगर आप नहीं आप बोल रही तो फिर मैं आपको एब्सेंट ही मार्क करूंगा। जी मोइज आप बताइएगा n कितना है? सर मेरा नेट ही चला गया उस टाइम। जी मोइज n कितना है? सर नहीं, एन इसकी पावर हाँ n 8 8। है। वेरी सिंपल, जितनी पावर होती है वो n होता है। मेरे नहीं ख्याल था कितना वक्त लगना चाहिए था। नहीं सर, वो मैं इस वो जनरल फॉर्मूले को देख रहा था, ऊपर मैंने बाद नहीं में नहीं, देखा, जनरल सॉरी। को नहीं देखना। अच्छा फरो आप बताएं मुझे, इसका ए क्या है? Yes, sir. इसका ए क्या है? कोई फायदा नहीं हुआ फिर पढ़ने का। ए होता है फर्स्ट टर्म, दैट इज ए बाई एक्स। A by बी क्या है? दो आप sir. बताएं बी क्या है? सर मैं बी एक्स है इसके अंदर बी। हाँ बी एक्स है। भाई आप लोग बहुत वक्त जाया करते हैं, फौरन से रिप्लाई किया करें। इस क्वेश्चन का आर क्या है? कुरतुल्लाह आप बताएं। 5. हाँ ठीक हो गया, मैं समझा बड़ी जबरदस्त हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बड़ी वर्किंग होगी इसमें। किसी स्टूडेंट को सही नहीं आ रहा भाई। भाई 5, हमने 5th टर्म फाइंड करनी है तो आर एक कम होगा, एक कम 4 होता है, आर 4 होगा। ये बात तो कितनी डिटेल में बताई है, इतना स्लो स्लो पढ़ाया है, हर एक चीज बताई है। एन पावर है, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है। जो टर्म आपने फाइंड करनी है आर उससे एक कम होता है, तो आर एक कम होगा ना। आर एक कम 4 होगा। 5th टर्म हमने फाइंड करनी थी। ठीक है? अब आप इसमें पुट कर दें। सो टी
4 + 1 इज इक्वल टू, हमारे पास ये बन जाएगा NCR है ना, सो N इज बेसिकली 8, R इज 4। A की जगह हमने पुट कर देनी है फर्स्ट टर्म, दैट इज A/X। अब एक बच्चा कैलकुलेटर पे फौरन से पहुंच जाए, मैं पूछूं तो वो मुझे रिप्लाई करे फिर। और N - R मतलब 8 - 4। B की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट वाज बेसिकली BX। और ऊपर R की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 4 आई थिंक। तो बच्चों मुझे 8C4 का बताएं क्या आंसर आ रहे हैं। 70 70 70 या 17? और 5 power 70 ठीक है, 70 A raised to the power 4 divided by X raised to the power 4 B into X raised to the power 4, sorry, B raised to the power 4 x की पावर 5 है 5 क्यों है भाई? क्योंकि r की वैल्यू 5 थी ना। नहीं, R की वैल्यू हमने एक कम पुट की है, हाँ 4। ठीक है बच्चों, ये yes बात क्लियर होगी है सबको कि मैंने कैसे मिडिल टर्म फाइंड की है? बोले। yes sir yes sir हाँ, फायदा तो सिर्फ मुझसे क्लास ले लेना इनफ नहीं है, ये बात कितनी दफा बता चुका हूँ कि भाई प्रैक्टिस किया करें, चीजों को अंडरस्टैंड किया करें, कोई फायदा नहीं होता क्लास लेने का। अभी मैंने पूछा, मैं समझ रहा था आप लोग एक दूसरे से सबकत ले जाने की पहल करेंगे, भाई मैंने बताना है। आ तो किसी को भी नहीं रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपने ये ट्राई कर लिए होंगे। चलें बरन, इसमें बच्चों कितनी मिडल टर्म्स होंगी? क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में कोई स्टूडेंट बताए ना। सर 2। तो होंगे हाँ, दो। मैं ना आपको जस्ट यहाँ पे ना इसकी पोजीशंस फाइंड करके दूंगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद। n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी एक मिडल टर्म का फॉर्मूला है। और n + 3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी दी सेकंड मिडल टर्म। अब n की जगह मुइस मैं क्या पुट करूंगा? सर n की जगह 9। हाँ, वाहिद आप भी क्लास में? यस सर। हाँ, साथ बंदा बताता है ना कि क्वेश्चन, ताकि यार पता लगे आप क्लास अटेंड करें, बिल्कुल खामोश ना बैठ, कोई क्वेश्चनिंग किया करें, अंडरस्टैंड किया करें इन चीजों को। यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 6। अच्छा, पता है आप लोग इसको स्टार्ट यूं ही करेंगे, ये तो आप लिखेंगे। अब आप टाइटल देंगे फर्स्ट मिडल टर्म का। क्या टाइटल देंगे बच्चों? फर्स्ट मिडिल टर्म हाँ, फर्स्ट मिडल फर्स्ट टर्म मिडल टर्म, एग्जैक्टली। फर्स्ट मिडल टर्म में ना आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म के लिए आर जो होगा ना वो एक कम होगा, यानी कि 4। एन जो होगा वो 9 होगा, जो पावर होती है वो एन होता है। ए जो है ना वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 3x। बी जो है ना वो सेकंड टर्म बन जाएगी -x²/2। ये अब क्वेश्चन हो नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं कर दिया मैंने, हर एक बात को बता दी है। यस हो जाएगा ये क्वेश्चन बच्चों? यस सर हो सही। जाएगा तो बस इसको यहाँ स्टॉप करते हैं आज इस एक्सरसाइज को। आप लोग 5-10 मिनट में जो देखना चाहें देख लें। और एक बात 100% है, देखें आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट 1% भी कहीं से देखने की कोशिश ना करे टेस्ट में, अपना ही नुकसान है। अभी फायदा होगा अगर आप लोग खुद अपने मुखलिस होके काम करते हैं तो। ठीक है, सारे बच्चे ईमानदारी के साथ। और टेस्ट के ऊपर आप लोग जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे वो टाइम नोट कीजिएगा, जब टेस्ट एंड करेंगे वो भी टाइम लिख दीजिएगा, वो आपको फायदा होगा कि आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट कितनी देर में किए। ठीक होगी ये बात? और एक बात रिपीट दोबारा बताऊंगा कि भाई आपने अपनी फाइल का जो नाम है वो अपने नाम के साथ सेंड करना है, ओके? फिर मेरे लैपटॉप में वो सेव होंगे। ठीक होगी ये बात? सबको क्लियर है? यस सर यस सर ठीक है, बस मैं आपको विद इन 15 मिनट टेस्ट भेजूंगा, देन उसको स्टार्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज़ सर।